5 सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर सभी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन जो है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं हो पाता है। सबसे पहली मिस्टेक, आपका जो एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर यही नहीं पता होता है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या है। आप में से सभी स्टूडेंट जो किसी ना किसी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि आपका जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट साल भर इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम हमारा सिलेबस क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसका ऑथेंटिक जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको पहले पढ़ो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर सिलेबस ही नहीं पता होगा आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करोगे। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक कि आप ऑथेंटिक और जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनको नहीं खरीदते हो। आप कोई भी रैंडम बुक जो है उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। बहुत से स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, कोई सी भी रैंडम बुक जो है उसको परचेस करते हैं, चाहे उसमें आपके एग्जाम का सिलेबस हो या नहीं हो। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है उनको खरीद लेते हैं और उसके बाद साल भर परेशान रहते हैं कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें। तो आप जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जो बुक है उसको परचेज करें। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम बुक आपने उठा ली और उससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, तो ऐसे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि मैम हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमने जो है वो कुछ टॉपिक्स को पढ़ा लेकिन वो हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। तो अब हमारा जो प्रिपरेशन का जो पैटर्न है वो ही खराब हो गया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम प्रिपरेशन करें, इतना ज्यादा सिलेबस हमें कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो सरल टॉपिक्स हैं, जितने आपको सबसे इजी टॉपिक्स जो लग रहे हैं कि चलो इनसे जो है इनको पढ़ लेते हैं पहले, तो आप सबसे पहले जो भी इजी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो थोड़े से कठिन टॉपिक है उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कठिन है, जो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आने वाला, उनको पढ़िए। क्योंकि आप जब 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो आप जो है वो जो कठिन टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ पाओगे। चौथी सबसे ज्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं वो ये है कि थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ते। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पहले जो है वो थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ना है और जब आप जिस भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहे हो, जो फॉर्मुलाज वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पांचवी सबसे कॉमन मिस्टेक की रिवीजन नहीं करते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया या फिर 2 बार पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और रिवीजन कर भी रहे हैं तो थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले लगभग 2 से 3 बार अच्छे से सिलेबस पढ़ो और उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चंस जो है उनको रिवाइज करो, जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, आपने कितनी भी अच्छे से स्टार्टिंग में सिलेबस पढ़ा हो आप उसको भूल ही जाओगे। तो रिवीजन अच्छे से कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है उसमें ये 5 गलतियां बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।